ये 200 गज का जो विला है, जो जी जी 200 स्क्वायर यार्ड का विला है, ये बैरियर ने कितनी बुकिंग पर दिया था? काम की बात कर रहे हैं। जी जी। काम देखे, जो करने वाला बंदा है ना, वो हमेशा काम करता रहेगा। बिल्कुल। उसमें मार्केट कभी अप भी होती है, डाउन भी होती है। जो काम करने वाला बंदा है वो काम कर रहा है। और जो लोग, जिनकी नीयत ही नहीं है बनाने की, और जिन लोगों ने मार्केट में स्कैम किया और पैसे लिए और भाग गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान यावर है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको काफ़ी बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ मालूमात दी थी, कुछ अपनी हम राय बताते हैं और कुछ हम बताते हैं कि आजकल की मार्केट सिचुएशन को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए। ज़्यादातर आजकल सवाल यही है कि बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी जो है वो जो है बहुत दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है और काफ़ी लोगों का कहना है कि कारोबार नहीं है। तो कारोबार तो हो रहा है अभी भी, और जैसा कि मैं आज अपने एक गेस्ट से आपको मिलवाऊंगा। मार्केट की सिचुएशन जो है आजकल वैसे ही जो है लोग कह रहे हैं कारोबार नहीं है प्रॉपर्टी का, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ की मार्केट में इस बुरे हालात में भी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑन गोइंग हैं और हम उनसे आपको मिलाएंगे और हम उनसे आज की करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए उनसे कुछ सवालात करेंगे, जिससे आपकी और मेरी हम सबकी रहनुमाई होगी और हम इस कारोबार में मुंसलिक हैं। जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, या जो एंड कंज्यूमर्स हैं, ये उन सब के सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे। अपने गेस्ट से मिलाने से पहले आपको शॉर्ट इंट्रो के अंदर दिखा देता हूँ उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त डिलीवर हो चुके हैं और जो डिलीवर होने वाले हैं, और कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके आगे फ्यूचर में स्टार्ट होने वाले हैं। जो लिविंग स्टैंडर्ड बैरियर टाउन दे रहा है, मेरे ख्याल से किसी और सोसाइटी के अंदर अभी तक ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने आपको लास्ट अपनी एक वीडियो में बिजनेस 61 के हवाले से कुछ डिटेल्स बताई थी जो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लो बजट की चीज़ों को भी इसके अंदर कवर करूं और एक्सपर्टीज़ जिनकी हैं उनसे आपको डायरेक्ट मिलवाऊं और आपको भी अंदाज़ा हो कि ये किस तरह से काम चलता है और इस काम को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो मैं आज आपको जी एसोसिएट के सीईओ वकास अकबर से मिलवाने वाला हूं। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, आज आपने हमें टाइम दिया, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं कि आजकल लोग कह रहे हैं कि बहरिया की मार्केट जो है उसमें काम बिल्कुल भी नहीं है और कोई प्रॉपर्टी में कोई हलचल नहीं है। प्राइस तो लो हुए हैं, पर जो है कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादातर लोग यहाँ से काम छोड़ के चले गए। तो आप यहाँ कैसे सरवाइव कर रहे हैं भाई? हमें भी कोई इसका कोई रास्ता बताएं या कुछ हल बताएं ताकि आने वाले लोगों को भी पता चले, और जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताएं। नेगेटिव तो सभी बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आप जो कह रहे हैं कि काम की बात कर रहे हैं। जी जी। काम देखें, जो करने वाला बंदा है ना, वो हमेशा काम करता रहेगा। बिल्कुल। उसमें मार्केट कभी अप भी होती है, डाउन भी होती है। जो काम करने वाला बंदा है वो काम कर रहा है और उनके काम हो रहे हैं। और जिस बंदे ने काम ही नहीं करना, तो वो उस बंदे के लिए तो आप कुछ भी कर लो तो वो काम नहीं कर सकता। और आपने हमारे प्रोजेक्ट देखे होंगे, किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम इस मार्केट के अंदर भी आज के हालात में भी काम कर रहे हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम दिन और रात दोनों टाइम चल रहा है। मैंने आपके और प्रोजेक्ट्स देखे हैं और मैंने अपने व्यूवर्स को भी दिखाए हैं, और जो है कि मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ आपके काम से। और इस सिचुएशन में आपका ये जो जीए टावर है और उसका कंस्ट्रक्शन का काम इतनी तेज़ी से चल रहा है, तो
मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये आखिर राज क्या है इसके पीछे। जी भाई, इसमें कोई राज वाली बात नहीं है रिजवान भाई। हम काम कर रहे हैं, लोगों को हम डिलीवर करके दिखा रहे हैं, तो लोग हमें, हमारी चीजें भी बिक रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी चीजें रीसेल भी हो रही हैं। और जो लोग, जिनकी नीयत ही नहीं है बनाने की, और जिन लोगों ने मार्केट में स्कैम किया और पैसे लिए और भाग गए, और उनकी चीजें तो ना है मार्केट के अंदर, ना वो बिकेंगी, ना वो सरवाइव कर सकते हैं। वो लोग भी सरवाइव नहीं कर सकते, उनको भी डेफिनेटली मार्केट से भागना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो लोगों से डाउन पेमेंट्स ली और ना प्रोजेक्ट बनाए, ना उनका पता है, ना उनके प्लॉट्स का मालूम है, तो उन्होंने तो भागना ही था। तो काम से पहले आपकी जो नीयत है ना, वो बड़ी मैटर करती है, क्योंकि अल्लाह ताला भी आपकी नीयत को देखता है कि आपकी नीयत क्या है। हमारी नीयत बनाने की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया और काम किया यहाँ पर। नहीं और नहीं, जिनकी नीयत भागने की थी, वो आज भाग गए यहाँ से। माशाल्लाह काम तो आपका बहुत हमें पसंद आया है। पर एक सवाल है, जी जी। क्या ये बात ठीक है कि बहरिया की मार्केट जो है उसके प्राइस काफी डाउन हुए हैं, और उसका रीजन क्या है पीछे, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ जी, बिल्कुल मार्केट डाउन है, आपकी बात ठीक है। क्योंकि अगर आप, ये बैरिया की मार्केट नहीं है कि बैरिया कराची की मार्केट स्पेसिफिकली बैठ गई है और यहाँ पर बिजनेस नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। यहाँ तो फिर भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें जाके, इम्तियाज के सामने एक मार्केट बनी है, इम्तियाज सुपर मार्केट के सामने नई मार्केट बनी है, लोग जी। वहां आ रहे हैं, नई शॉप्स खुल रही हैं। P10 में देखिए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, मिडवे कमर्शियल में रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, जिन्हें एवेन्यू के ऊपर कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे जो वाहिद जगह है, वो बैरिया टाउन कराची है, जहां पर काम हो रहा है। और अगर आप ओवरऑल हालात देखें आपके मुल्क के, तो हालात ही नहीं है। हमारे इंडस्ट्री वाले दोस्त हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास तो कोई काम ही नहीं करने का। तो मेरे ख्याल में हम फिर भी काम कर रहे हैं। तो बैरिया टाउन कराची बेहतर है जरा दूसरों से। हाँ, मार्केट डाउन है, आज हालात हैं, और ये अच्छी चीज है। जो जिन लोगों के पास बजट नहीं होता था, आज उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है कि वो इन्वेस्टमेंट करें और चीज खरीदें। इंशाल्लाह वो उसका प्राइस और बेहतर हो जाएगा आने वाले वक्त में। तो आप ये समझते हैं कि रिसेशन की वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रोसीजर होता है बाइंग एंड सेलिंग के अंदर, उसकी वजह से जो है प्राइस थोड़े लो हैं। पर जो जैसा कि आपने मुझे पहले भी बताया था इस बारे में कि भाई ये राइट टाइम है इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर कोई भी परचेजिंग करने का। जी बिल्कुल, ये सबसे अच्छा टाइम है, राइट टाइम है बैरिया टाउन कराची में। आप कोई चीज लेना चाहते हैं तो आपके बजट में भी आपको मिल जाएगी, आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको लेना। अदरवाइज प्राइसेस तो बहुत ज्यादा हाई हो गई थी यहाँ पर। तो आज मार्केट अच्छी है। आज जो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो फ्यूचर में इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रॉफिट टेकन जरूर करेगा इंशाल्लाह, ये बिल्कुल। तो होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये थोड़ा सा समझाएं आप हमारे व्यूअर्स को, ये बात बड़ा सादा लफ्ज़ों में समझ आनी चाहिए कि इस वक्त मार्केट क्यों है इस सिचुएशन पे कि हम इसको बाय करें और फ्यूचर में हम इससे प्रॉफिट उठा सकते हैं। ये एक बात समझनी है कि जी क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से आप ये बात कर रहे हैं, या आने वाली इन्फ्लेशंस को आप देख रहे हैं, ये जो इन्फ्लेशन हो चुकी है उसके मुताबिक जो है प्राइस लो है। ये ज़रा थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल रिजवान भाई, जैसे आज से 2 साल पहले एक गवर्नमेंट खत्म हुई और एक नई गवर्नमेंट आई हमारे ऊपर, और उस गवर्नमेंट के आते ही मुल्क की हालात चेंज हुए। एक पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, और डॉलर का प्राइस आपके सामने है। डॉलर किस प्राइस पे था, कहाँ चला गया, उसकी वजह से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। और उसकी वजह से मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पैनिक हुआ। पैनिक की वजह से मार्केट की प्राइस काफी ज्यादा डिक्रीज हुई है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए हमारे मुल्क के अंदर और चीजें बेहतर होंगी। जैसा स्टील का प्राइस आप देख लें, हमारे मुल्क में स्टील का प्राइस पिछले 1.5 से 2 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है। हाँ हम ये। जब हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, तो 1,70,000 पर टन के हिसाब से हमने स्टार्ट किया था काम। और आज आज की डेट में स्टील का जो प्राइस है वो 2,78,000 पर टन है। तो ये हाँ बहुत ये तो बड़ा सुनने डिफरेंस में आया आया है। है 3 लाख तक भी स्टील गया है। में सीमेंट, हमने जब काम स्टार्ट किया 2 साल पहले, तो सीमेंट की जो एक बोरी थी वो 450 से 500 रुपए की कॉस्ट कर रही थी। हम्म। आज 1100 से 1200 रुपए की एक सीमेंट की बोरी है। ये तो 100% और से भी ऊपर चला है। 100% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन आया है। तो
जो कंस्ट्रक्शन वाली जो चीजें हैं, जैसे आप देखें बैरियर टाउन कराची के अंदर, आप या बैरियर टाउन कराची, आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी अच्छी सोसाइटी को उठा लें, कोई भी अच्छी सोसाइटी ले लें, वहां पर आपको 350 गज का घर जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि आप डीएचए में देख लें, आपको 7 करोड़, 8 करोड़ या 10 करोड़ तक भी प्राइस है वहां पर। तो बैरियर टाउन कराची एक वाइड जगह है जहां पर आपको 2 2.25 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपए में घर मिल जाता है, 350 गज का, और एक लग्जरी घर, अच्छा, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ घर, जबरदस्त। कि जिसको देखकर इंसान खुश हो जाए। एक मतलब बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है वो घर। तो एक लिविंग स्टैंडर्ड है, बैरियर टाउन कराची ने एक बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दिया है लोगों को। तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही पाकिस्तान की किसी अच्छी सोसाइटी में आपको इस प्राइस में एक बना हुआ घर मिल जाए। तो मेरे ख्याल में ये तो अच्छा प्राइस है। और इसके अलावा अगर आप पैराडाइज में देख लें, आपको 500 गज का बना हुआ घर आपको 4.5 से 5 करोड़ रुपए में मिलता है। साढ़े ओके। चार से 5 करोड़ रुपए में आपको आज प्लॉट नहीं मिलता किसी अच्छी सोसाइटी में, तो हाँ, यहाँ बना हुआ घर आपको मिल रहा है। आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही नहीं है। 500 साढ़े गज की तो तीन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इससे बिल्कुल ज्यादा साढ़े होगी। तीन सौ गज का भी अगर घर आप बनाने जाएं तो उसकी कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए है। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम पहले की बिल्ड हुई हुई प्रॉपर्टीज हैं। अगर आज की डेट में कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको डिलीवर कर सकेगा इस अच्छे प्राइस के अंदर। ये कि वो अच्छा। आज जो कंस्ट्रक्ट हुई हुई प्रॉपर्टी आज खरीदते हैं, तो डेफिनेटली जो नए प्राइस एक साल, एक लोगों को, हमारे यहाँ लोगों को ना समझने में भी टाइम लगता है। हाँ, ये चीज असल ये है कि हमारे यहाँ लोगों को इन्फ्लेशन और महंगाई, इन चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल है कि लोग 6-8 महीने में, साल में समझ जाएंगे कि महंगाई हो चुकी है। तो वो फिर फिर इसका अपना प्राइस भी जरिया माश भी उस हिसाब से बना लेंगे। फिर इसका प्राइस भी 5 करोड़ पे हो गया होगा। बिल्कुल। तो वो फिर वो वाला बजट नहीं बनेगा लोगों का। फिर वो कहेंगे यार वो अच्छा वक्त था जब वकास साहब हमें कहते थे कि बिल्कुल ले ऐसे लो, ही है। और हम नहीं लेते थे, आप जैसे ये कोविड में हुआ देखें ना, था। हम लोगों को कहते थे बुकिंग में कि बिल्कुल। ये चीजें ले लो, ये जो बिल्कुल। कंस्ट्रक्ट होकर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, तो इसका प्राइस उतना ये नहीं जरा होगा। हमारे व्यूवर्स के लिए एक जरा बता दें, ये 200 गज का जो विला है, जो जी जी। 200 स्क्वायर यार्ड का विला है, हम्म। ये बैरिया ने कितनी बुकिंग पर दिया था? 2000 जी, मेरे ख्याल से। 2014 में बैरिया ने अपनी बुकिंग शुरू की थी, और उस टाइम बैरिया ने इसका जो बुकिंग प्राइस रखा था वो 50 लाख था, और उसमें 5 लाख रुपए का डिस्काउंट भी दिया था बैरिया वाह, ने। तो माशाल्लाह। 45 लाख में बैरिया ने अच्छा है। 200 स्क्वायर यार्ड का विला बिल्ड करके दिया लोगों को। जबरदस्त। और आज मिनिमम उसका जो प्राइस है वो तकरीबन कोई 1.25 करोड़ से 2 करोड़ है, और शायद किसी आगे के प्रीसिंग में 31 में शायद आपको 1.5 करोड़ से 1.60 तक मिल जाए। सही। तो वो भी कोई बहुत ही तो हल्की यानी कि, लोकेशन का मिलेगा आपको, हाँ, अच्छी लोकेशन का यानी नहीं कि मिलता। जिन्होंने बुकिंग में लिए थे, जिन्होंने उस वक्त आपके कहने पे इन्वेस्टमेंट की थी, वो आज भी फायदे में ही है। हाँ जी, बिल्कुल इस यानी बिल्कुल। कि इन्फ्लेशन के बाजार में भी फायदे बाजार में में ही भी है। फायदे में। और तो मतलब ये तो अभी का रेट है। अगर आप हम्म, आज से 1 साल पीछे की मार्केट देखें, जो मार्केट अच्छी थी, तो यही जो विला है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का भी बिका है। बिल्कुल। 2.5 से 3 करोड़ का भी बिका विला, लोगों ने बेचे, लोगों ने प्रॉफिट टेकन भी की है, और बहुत सारे लोगों ने खरीदा। उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो आप सब्र करें, अल्लाह आपको सब्र दे, इंशाल्लाह प्राइस आ जाएगा दोबारा। तो मैं ये बात समझ लूं कि आप जो है माशाल्लाह, जो इस मार्केट में इन हालात में जो काम कर रहे हैं, तो ये है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को जो है अच्छी अच्छी चीज़ें इस वक्त बाइंग करवा रहे हैं, और फ्यूचर में वो भी इसका फ़ायदा उठाएंगे, आप भी फ़ायदा उठाएंगे। और आप खुद भी माशाल्लाह, आपके फ्यूचर के हमने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो आने वाले ऑन गोइंग हैं, उसके बारे में भी हम देख रहे थे। तो ये आप इस वक्त यानी कि साइलेंटली बाइंग कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं लोगों को समझा के। जी बिल्कुल, बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं जी जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिसेंटली, और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है आज की टाइम के अंदर जो कोई भी चीज़ खरीदता है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब लोगों को ये समझ आ जाएगा कि महंगाई हो गई है, तो लोगों को फिर वो चीज़ महंगी ही खरीदनी पड़ेगी। तो उसकी प्रॉफिट टेकन उन्हीं को होगी जिन्होंने आज इन्वेस्टमेंट की होगी। तो इंशाल्लाह वही प्रॉफिट टेकन करेंगे। मुझे अच्छी तरह आपकी ये बात बहुत बेहतर तरीके से याद है, जब 2020 में कोविड का जब टाइम था, तब आपने यही बातें उस वक्त भी हमें बताई थी। और हम तो एक साथ काफ़ी अरसे से, लोगों को शायद नहीं पता, काफ़ी अरसे से एक दूसरे से मुंसलिक भी हैं। तो ये एक ट्रस्ट का जो है वो रिलेशन है। तो उस वक्त भी आपने यही कहा था कि आज की डेट में ले लो, आने वाले वक्तों में इससे और फ़ायदा होगा, और बहुत लोगों ने फ़ायदे लिए भी हैं।
तो ये मेरे ख्याल से शायद वही वाली सिचुएशन दोबारा आ गई है कि अभी बाइंग करें और बाद में इससे फ़ायदा लें। जी बिल्कुल, हमने पहले भी लोगों को कहा था और बहुत सारे हमारे जानने वालों ने हमारी बात सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उन्होंने प्रॉफिट टेकन भी किया अच्छी मार्केट के अंदर। और आज भी मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आज फिर वही टाइम आ गया है 2020 वाला। अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें तो जो आज से 2 साल पहले प्राइस था वो प्राइस दोबारा से आ गया है। तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि अब ये जब दोबारा जंप करेगा प्राइस तो ये जो तेज हुई थी मार्केट उससे भी ज्यादा जंप करेगा ये अब। बिल्कुल। तो उस टाइम तो महंगाई भी इतनी नहीं थी, हर चीज सस्ती थी। तो अब तो चीजें भी बहुत महंगी हो गई हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में प्रॉफिट टेक इन करेंगे लोग। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी डिटेल्स काफ़ी हैं, हमने काफ़ी जो है वो डिस्कशंस की हैं ताकि लोगों को इससे कोई फ़ायदा हो। और अब आगे नेक्स्ट हम जो है अपनी डिस्कशन जो है उसके अंदर हम बात करेंगे लो कॉस्ट क्या है वेरिया में, जो आजकल के हिसाब से लोग जो है कम पैसों में भी बाइंग कर सकें उसके बारे में। तो वो हम वकास साहब से उसके बारे में फिर नेक्स्ट अपने जो पॉडकास्ट है उसमें इनसे ये डिस्कशन करेंगे।